सो जय हिंद टू ऑल। ट्रायल के लिए मैं देख रहा था इतने टाइम से। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे जो हमने इसके पहले मैं एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, आप प्लीज उसको जाके देख लेना एक बार, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर स्टार्ट कहां से होता है और कितना इजीली हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है, एक वहीं का एग्जांपल उठा के ले आया मैं। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा है। सपोज कार्बन यहाँ पे कितने हैं, कार्बन यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन है। ठीक है, हाइड्रोजन को हम लोग उतना अभी फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, वैलेंसी पे उसको ध्यान देंगे, वैलेंसी पे उसको ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने कार्बन है, 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए, चूंकि 5 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, 5 कार्बन के लिए यूज करते हैं पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। एक एग्जांपल, जैसे ये एग्जांपल नंबर सपोज अगर ये फर्स्ट हो गया, सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं कौन सा, एक बहुत इजी एग्जांपल ले लेते हैं। चलो हम ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। अगर इसी को मैं आगे लेके चलूं कुछ इस टाइप से, ये क्या हो जाएगा CH2, नीचे लेके जाऊं ये क्या हो जाएगा CH3। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर पे आप ऐसे डरेंगे नहीं देख के। ठीक है, ओके। नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 1 2 3 और ये क्या हो गया 4 हो गया। नंबर ऑफ कार्बन्स कितने, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए हम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में यूज करते हैं क्या, 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट। इसके पहले मैंने ऐसे नोट करके रखे, आप प्लीज इसको जब देखोगे तो आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर क्या है, कितने कार्बन्स है, 4 कार्बन्स यहाँ पे। ठीक है, इसको आप एक बार और देख लेंगे। नंबर ऑफ 4 कार्बन्स कितने हैं, 4, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, ब्यूट। उसके लिए यूज करते हैं ब्यूट। कहाँ गया ये। ठीक है, ब्यूट। तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा। अब इसके मैं चलूंगा आगे। यहां तक तो हो गया था बहुत इजी, हमने इसको समझ लिए थे। अब आप चलते हैं, इसको थोड़ा टफ करते हैं। ठीक है, ओके। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज ये मैंने ले लिया, एक ले लेते हैं हम लोग CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 ले लेते हैं, CH3 ले लेते हैं। ओके, और नीचे में मैंने क्या कर दिया, मैंने एक कार्बन यहाँ पे अटैच कर दिया कुछ इस टाइप से। इसी को आप 2-3 तरीके से लिख सकते थे। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते थे, यही क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते थे, नो डाउट। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते थे कि 1 कार्बन 2 कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन एंड 3 कार्बन 1 2 एंड 3, और एक क्या कर दिया, यहाँ पे एक कार्बन को मैंने अटैच कर दिया। इसी को और ऐसे भी लिख सकते थे, ये इसी के यही है। ठीक है, इसी को हम कैसे लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, नॉर्मल कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, हम ऐसे भी बिल्कुल लिख सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, ओके। सबका नाम एक ही होगा, एक मैंने क्या कर दूं कार्बन पे, तो मैं क्या करूंगा आगे के एग्जाम्पल में इसको इजी शो करने के लिए मैं इस टाइप से क्या करूंगा, लिखूंगा। ठीक है, ऐसे लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलते हैं। अब हमको क्या करने हैं, अभी तक क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे सपोज सर अगर क्या हो, कार्बन कुछ ऐसा हो 1 2 3 और ये 4, तो हम क्या करते थे, लाइन से ऐसे सीक्वेंस में ले लेते, इसको 1 मान लेते थे, इसको 2 मान लेते थे, इसको 3 मान लेते थे, इसको 4 मान लेते थे, और इसका नाम क्या हो जाता था, इसका नाम हो जाता था ब्यूटेन हो जाता था। इसका नाम क्या हो जाता था, ब्यूटेन हो जाता था, और जो हमारे लिए क्या था, एकदम इजी था। अब क्या करेंगे, अब कैसे करेंगे, सपोज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कुछ अलग है, यहाँ पे अलग है, कहने का मतलब क्या है, ये देखो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या है, एक चीज आप देख पा रहे हो, कार्बन 1 2 3 और ये 4 कार्बन है, तो क्या इसका भी नाम ब्यूटेन होगा क्या, नहीं, इसका नाम ब्यूटेन नहीं होगा। तो ऐसे केस पे एक रूल आता है, सबसे पहले आप क्या करो, लॉन्गेस्ट चेन का चुनाव करो। सबसे लॉन्ग चेन कौन होगा इसमें, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। मतलब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे मैं इसके पहले एग्जाम्पल में बताया था, दुर्गा माँ के लिए अगर हमको अगर माला बनाना है, सपोज अगर माला कुछ ऐसा टाइप का है, ठीक है, माला ऐसा थाली में पड़ा हुआ है, थाली में ऐसे माला ऐसे पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ कहीं पे ऐसे कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये ऐसे माला ऐसे बने हुए हैं, और उसको जो धागा में हम कर देते हैं, थाल में रखा हुआ है, सपोज ये थाल में क्या है, ऐसे रखो। कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, जब उसको बनाना रहता है तो एक सिरे को दूसरे सिरे को पकड़ के ऐसे लटका देते हैं, वैसे ही कार्बन के चैन को भी ऐसे लटका देंगे। देखो कार्बन का चैन, लॉन्गेस्ट चैन पकड़ो, कौन कौन सा होगा, तो आप इसको भी पकड़ सकते हो, इसको और इसको खींच दो तो ये लटक जाएगा, या फिर इसी को ऐसे रहने देते। तो लॉन्गेस्ट चैन जो होगा वो क्या होगा, ये होगा लॉन्गेस्ट
चैन, और जो साइड में लटक गया, जो साइड में लटक गया उसको आप क्या कर दो, ऐसे लटका दो, मतलब ये ऐसे हमने क्या कर दिया, मान लिया। अब सबसे मेन चीज समझना, इसमें क्या हुआ, ये जो लॉन्गेस्ट चैन जो आपको मिलेगा, लॉन्गेस्ट चैन जो मिलेगा, जो लॉन्गेस्ट चैन मिला, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं मेन चैन। इसको क्या बोलते हैं, मेन चैन, मेन चैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मेन चैन, या फिर इसको बोलते हैं मुख्य श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला या मेन चैन। ओके, मेन चैन बोलते हैं या फिर बोलते हैं मुख्य श्रृंखला। ये जो साइड में लटक गया, ये जो साइड में आप देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं क्या, पार्श्व श्रृंखला। क्या बोलते हैं, पार्श्व, या फिर बोलते हैं इसी को साइड चैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, साइड चैन, या फिर बोलते हैं हिंदी में इसको बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला क्या बोला जाता है, पार्श्व श्रृंखला बोलते हैं। इट इज क्लियर, ठीक है। अब दोनों का नाम थोड़ा थोड़ा अलग हो जाएगा, दोनों का नाम क्या हो जाएगा अलग। जब तक मैं इसको मैं साफ कर देता हूँ, थोड़ा क्लीन लगेगा अपना, ठीक है। इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। तो ये आपको समझने इतने, ठीक है, इतना समझ आओ। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलो इसका पहले नोमेनक्लेचर ही कर लेते हैं फिर। तो ऐसे केस में हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, रूल क्या बोलता है, रूल क्या बोलता है ऐसे केस में बोलेगा, रूल क्या बोलता है इस तरह के एग्जांपल को समझने के लिए। सबसे पहले आप इसका नोमेनक्लेचर कर दो, मैं यहाँ पे लिखूं कहीं पे, यहीं पे नोट, नोट, धीरे धीरे रूल को लिखते जाते हैं। पहला, आप जब भी नोमेनक्लेचर करोगे तो आपका पहला काम होना चाहिए लॉन्गेस्ट चैन का चुनाव, लॉन्गेस्ट चैन फाइंड आउट करना, लॉन्गेस्ट चैन को क्या करना, फाइंड आउट करना, ठीक है। आपको सबसे पहले पहचानने पड़ेंगे इसमें लॉन्गेस्ट चैन कौन होगा, तो हमने देख लिया ये होगा। अब क्या करने हैं, सेकेंड काम हमारा होना चाहिए लॉन्गेस्ट चैन में नंबरिंग, किसमें, लॉन्गेस्ट जो चैन है, लॉन्गेस्ट जो चैन है उसमें क्या करेंगे हम लोग, नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे, नंबरिंग 1 2 3 4 5 दे देंगे। कैसे नंबरिंग करेंगे, इसको मैं धीरे धीरे आगे लेके जाऊंगा, ठीक है, इस रूल को मैं आगे लेके जाऊंगा। तो हमने क्या किया, जिधर से पास पड़ेगा, अब क्या है, नंबरिंग भी किधर से करेंगे, नंबरिंग भी किधर से करेंगे, जिस ओर से कौन पास पड़े, ध्यान देना। सबसे पहले क्या, यहाँ पे सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद एल्काइल ग्रुप। आपको यही देखने हैं, सबसे पहले किसको देखने हैं, फंक्शनल ग्रुप की, कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, उसके बाद किसको, डबल बॉन्ड, उसके बाद किसको, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद किसको, एल्काइल ग्रुप। ये आपका प्रेफरेंस है कि किसको नंबरिंग फर्स्ट में करने, ठीक है। चलो इधर से तो पास पड़ रहा है एल्काइल ग्रुप, चलो करते हैं इसका नंबर, सीधा रूल लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करने हैं, तो सबसे पहले जब रूल में किसको लिखने हैं, आप लिखोगे किसको, साइड चैन का नाम, मतलब इज्जत किसको चाहिए, सबसे पहला इज्जत किसको चाहिए, पहले साइड चैन को देना है ना, साइड चैन को देना है, ठीक है, साइड चैन को, ये साइड चैन को। और साइड चैन के नाम में हमको क्या जोड़ देने होते हैं, YL जोड़ देने होते हैं। क्या जोड़ देने होते हैं, YL जोड़ देने हैं, ठीक है, डन। उसके बाद हमको लिख लेने किसको, मेन चैन को लिख लेने, किसको लिख लेने हैं, मेन चैन को लिख लेने। ये अब बस इतना ही आप याद रखेंगे, इतना ही आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे, याद हो जाएगा, इतना याद हो जाएगा। चलो चलते हैं, साइड चैन का नाम क्या है, साइड चैन का नाम क्या है, आप देख पा रहे हो, साइड चैन को हम क्या बोल सकते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। साइड चेन कितने कार्बन का है, एक कार्बन का है। साइड चेन कितने कार्बन का, एक कार्बन का। एक कार्बन के लिए हम लोग उसका एल्क लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया क्या, मेथ लिखते हैं। और मेथ लिखने के बाद हमको लिख देने हैं YL लिख देने हैं। क्या लिख देने हैं, YL। क्लियर क्या, तो ओके। हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब चलते हैं इसको एकदम क्रिस्टल क्लियर करने के लिए, ठीक है। सबसे पहला काम IUPAC के लिए, सबसे पहला काम जो होना चाहिए, नंबरिंग, जिधर से पास पड़ेगा उधर से नंबरिंग कर दो। इसको मैं बोल दूं 1, इसको बोल दूं 2, इसको बोल दूं 3, डन। क्या, अब ये जो मिथाइल है कहां पे है, 2 पे है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। सीधा सीधा आंसर लिखते चलो, आंसर क्या होगा बताना। सबसे पहले साइड चेन का नाम क्या है, साइड चेन का नाम है 2 मिथाइल। साइड चेन का नाम क्या है, 2 मिथाइल है, ओके। 2 मिथाइल के बाद कौन आया, मेन चेन आया। मेन चेन का नाम आप कर लो, आपने तो सीख रखा है। अगर 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो कैसे करते हैं हम लोग, मेथ एथ प्रोप, मेथ एथ प्रोप, प्रोप क्या लिख देते हैं, प्रोप लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। 2 मिथाइल यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा। इट इज क्लियर, बहुत इजी है, ठीक है। इस तरह से हमको क्या करने, नंबरिंग करने होते हैं। इस बार क्या करते हैं, थोड़ा अलग एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैं न्यू पेज ले लूं,
इसी पे थोड़ा फोकस करके, ठीक है। एक मैंने यहाँ पेज ले लेता हूँ। सपोज मैंने ले लिया क्या, कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये मैंने ले लिया। और एक मैंने ये कार्बन लिया, ये मैंने एक कार्बन लिया, मैंने फिर नीचे आया, फिर ये कार्बन को मैंने, कार्बन के चैन को मैं ऐसे बढ़ा दूं। सपोज ये मैंने कार्बन के इधर और एक और कार्बन लगा दूं, ठीक है, और इधर लेके चले जाऊं मैं ऐसे, ठीक है, ओके, ठीक है। और एक क्या करते हैं, कार्बन को इधर और लेके आ जाते हैं। इस केस में नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, आप हाइड्रोजन लगा हुआ ये मान के चलो, तो ऐसे केस में क्या करने हैं, सबसे पहले कार्बन का लॉन्गेस्ट चैन, लॉन्गेस्ट चैन कौन होगा, कार्बन का लॉन्गेस्ट चैन। देखिए क्या, देखते हैं कौन होगा, 1 2 3, यहां से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितने हो गए, 10 कार्बन। मतलब क्या होगा, अगर हम ये कार्बन का लॉन्गेस्ट चैन लेते हैं कुछ ऐसा, ठीक है, कार्बन की लंबी चैन अगर ये होती है हमारी, ये पूरा, ठीक है, ये इसको ले सकते हैं ऐसे, ठीक है, ये ऐसे होगा कार्बन का लॉन्ग चेन, ये पूरा, ठीक है। तो क्या क्या मिला आपको साइड चेन में, क्या मिला, साइड चेन में हमको मिला ये सब, साइड चेन में कौन कौन मिला, ये एक, और क्या मिला साइड चेन में हमको, ये भी मिला है, और कुछ मिला क्या साइड चेन में, नहीं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसका नंबरिंग कर दो, बहुत बढ़िया चीज, अच्छी चीज। अब नंबरिंग वाली बात आती है, कहां से नंबरिंग करेंगे, सबसे पहले पहला काम क्या होता है, कार्बन का लॉन्ग चैन, कार्बन का लॉन्ग चैन, कार्बन का हमने क्या किया, लॉन्ग चैन, सबसे लंबी चैन, ठीक है, कार्बन की लंबी चैन। उसके बाद उस कार्बन की लंबी चैन में हमको क्या करने हैं, नंबरिंग करने हैं। कार्बन की लंबी चैन में क्या करने, सबसे पहले नंबरिंग करने हैं। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिस ओर से कौन पड़े, फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, या फिर डबल बॉन्ड, या फिर ट्रिपल बॉन्ड, या फिर कौन, एल्काइल। तो चलो नंबरिंग करते हैं, ठीक है। दो केस हो सकता है यहाँ पे नंबरिंग करने का, किधर से पास पड़ेगा, 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे तो 4 में पड़ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 पे, दोनों जगह पे 4 4 पे पड़ रहा है। तो ऐसे केस में हम कैसे करेंगे, चलो इस साइड से करते हैं, लेफ्ट साइड से, 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 9 और ये कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। इधर से जब हमने किया नंबरिंग, इसका पीछे का लॉजिक बता दूं क्यों, मतलब अलग अलग हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इधर से करते हैं, इधर से हम सॉरी, 1 2 3 और इधर से करेंगे 4, ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये 7 और ये 8, ये 9 और ये कितना हो गया 10 हो गया। अब किस ओर से बहुत सही है, इसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। इधर से देखते ग्रीन वाले में, ठीक है, ग्रीन में अगर हम इधर से चले तो ये जो 2 कार्बन है कहाँ पे है, 4 पे, मैं इसको मान लूं 4 पे, ठीक है, 2 कार्बन, और ये कहाँ पे है, ग्रीन वाले पे देखो 7 पे, ये कितना हो गया 7 पे। जब आप इधर से करोगे नंबरिंग ऐसे करोगे तब के केस में 7 और 4 कितना हुआ 11 हुआ, ठीक है। उधर से आते हैं, चलो उधर से आते हैं, मतलब रेड वाले में, मतलब इधर से आते हैं, कहाँ पे मिला अपने को 4 पे मिला, कहाँ पे मिला 4 पे मिला, 4 पे, और कहाँ पे मिलेगा 7 पे मिला, कहाँ पे मिला 7 पे। तो ये भी कितना हुआ 7 4 11 हुआ। आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है, ऐसे केस में। लेकिन आप क्या करना, इन दोनों को जोड़ने पर जिसमें भी क्या आए, कम आए, लेस नंबर आए, जोड़ने पर कम आए, जिसमें कम आए उधर से ही हम लोग नंबरिंग करते हैं ऐसे केसों में, ठीक है। तो ये हो गया नंबरिंग का और लॉन्गेस्ट चेन का। तो क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, आप इजीली बता सकते हो। देखो क्या होगा कि ये कहां पे है, ये वाला जो ग्रुप है कहां पे है, साइड चेन कहां पे है 4 पे, तो ठीक है 4 पे, या फिर हम ये रेड वाला फॉलो करते हैं, ऊपर से आ रहे हैं तो उसको, ठीक है, कहां पे है 4 पे, तो इसको बोलेंगे 4 मेथाइल। एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, मेथाइल, ठीक है, मेथ यूज करते हैं, तो उसके साइड में क्या लगाते हैं, वाई लगा देते हैं, मेथाइल हो गया। ये देखो ये कहां पे है, रेड वाला फॉलो करने 7 पे, तो ये कहां पे है 7। और चूंकि 2 कार्बन है, इसका भी नंबरिंग करते हैं 1 और इसको करते हैं 2, तो 7 8 है, क्या लिखते हैं इसको 7 एथाइल लिखते हैं, क्या लिखते हैं 7 एथाइल। अब आप क्या करो, या इसका नोमेनक्लेचर के लिए, इसको नोमेनक्लेचर के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके नोमेनक्लेचर के लिए हम किसको लिखते हैं, साइड चेन को लिखते हैं। साइड चेन में भी 2 हैं, एक मेथ है और एक एथ है। अब कौन पहले आएगा, मेथ पहले आएगा कि एथ पहले आएगा। ऐसे केस में क्या करेंगे, आप करो इसको लिख लो, किसको सबसे पहले लिखेंगे, ऐसे केस में हम लिखते हैं जो अल्फाबेट अरेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 रूल जो बनेगा, क्या बनेगा, अल्फाबेट बनेगा, अल्फाबेट जो पहले आएगा, तो कौन एम पहले आता है कि ई पहले आता है, ऑफकोर्स ई पहले आते हैं, तो हम किसको लिख लेंगे 7 इथाइल, 7
इथाइल, किसको लिख दे 7 इथाइल। उसके बाद कौन है, उसके बाद है 4 क्या है 4 मिथाइल है, क्या है 4 मिथाइल। अब ये क्या है सिंगल बॉन्ड, कितने हैं 10 है, 10 है तो क्या लगा देते हैं हम लोग, हम यहाँ पे लगा देते हैं क्या, यहाँ पे लगा देते हैं क्या डेकेन, डेकेन, क्योंकि डेकेन क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 10 है, नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं 10 है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं सर, हम क्या लगा देते हैं डेकेन लगा देते हैं। तो ये क्या हो गया आपका नोमेनक्लेचर हो गया, बहुत इजी है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेंगे, कार्बन के लॉन्गेस्ट चैन, कार्बन के लॉन्गेस्ट चैन के बाद आप उसमें क्या कर दो, नंबरिंग कर दो। नंबरिंग करने के बाद अपने को क्या करने हैं, हमको साइड चैन का नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है, हम कर लिए, ओके ठीक है। यहाँ पे जो एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये कुछ, ठीक है, कि इस तरह के एग्जांपल में हम क्या करेंगे, क्या इसमें भी मतलब लॉन्गेस्ट चैन वही होगा, क्या करेंगे, इस तरह के अगर हमारे पास क्या आ गए एग्जांपल्स आ गए, ऐसे केस में हम क्या करेंगे। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, हमारा सबसे पहला काम होता है सर, सबसे पहला काम होता है कार्बन का लॉन्ग चैन, सबसे लंबी श्रृंखला लॉन्ग चैन की हमको पता होना चाहिए। लॉन्ग चैन में हम क्या करते हैं, लॉन्ग चैन में हम क्या कर देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं, लॉन्ग चैन में नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग करने के बाद किधर से नंबरिंग करेंगे, जिस ओर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, या फिर डबल बॉन्ड, या फिर ट्रिपल बॉन्ड, या फिर कोई अल्काइल ग्रुप। उसके बाद 4 तक हम क्या होता है कि यार सब मेन चीज क्या है कि जो लॉन्ग चैन हमारा होगा वो कैसा होगा। लॉन्ग चैन में हमेशा याद रखना आपका फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, डबल बॉन्ड आना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए, ये आपको प्रायोरिटी देने हैं। यहाँ पे थोड़ा समझना, ठीक है, प्लीज समझना थोड़ा। क्या कर सकते हैं, क्या मैं इसको लॉन्ग चैन मान लूं, क्या इसको लॉन्ग चैन मान लूं, क्या ये क्या होगा 1 2 क्या होगा, ये एक लिखता नहीं हूं, लिखूंगा नहीं, देखो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 10 कार्बन का है, तो क्या यही सबसे लॉन्ग चेन होगा क्या, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, जब भी कभी भी क्या हो, अगर कहीं पे डबल बॉन्ड हो, इसको आपको लॉन्ग चेन में लेना पड़ेगा, लंबी चेन में इसको लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो लंबी चेन होगा वो क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन का हुआ। एक और ऑप्शन ये हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन का ये चेन बने, मतलब ये जो बनेगा कैसा बन सकता है, यहां से बन सकता है सर ऐसा कुछ, ये ठीक है, ये भी आएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं पीछे ले लूं, कुछ ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, ये कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, यही सबसे टफ है। अगर आपने फाइंड आउट कर लिया लॉन्गेस्ट चेन को, तो ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपके लिए क्या हो सकता है, एकदम इजी हो सकता है। तो ये हमने पहला काम तो कर लिया। अब क्या करो, फाइंड आउट कर दो जो जो साइड में है, जो भाई साहब कहाँ पे हैं साइड में, यार उसको साइड में लिख दो और अच्छा लगेगा, इज्जत दे दो। ये लो साइड चेन वाले को ये हमने लिख दिया, ये लो ये भी साइड चेन हो गया, ये भी क्या हो गया साइड चेन हो गया, 2 साइड चेन हो गए, ठीक है, ये भी क्या हो गया साइड चेन हो गया। तो 3 यहाँ पे क्या है साइड चेन, ऐसे में थोड़ा इजी हो जाता है। डन। अब क्या करने हैं, साइड चेन के बाद हमको क्या करने होते हैं सर, नंबरिंग करने होते हैं। इसमें क्या करने होते हैं, नंबरिंग करने होते हैं। कैसे नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग किधर से करते हैं, जिस ओर से क्या पड़े, जिस ओर से कौन पास पड़े, फंक्शनल ग्रुप है नहीं इसमें, डबल बॉन्ड, हाँ है डबल बॉन्ड है, ये देखो डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड है, और क्या है एल्काइल ग्रुप है। तो जिधर से पास पड़ेगा, डबल बॉन्ड किधर से पास पड़ेगा, इधर से ही पास पड़ेगा, देखो यहाँ से, ठीक है। तो इधर से हम क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो क्या होगा, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये वाला कार्बन क्या होगा 5, और उसके बाद ये वाला कार्बन 6, ये वाला कार्बन 7, और ये होगा कार्बन 8 कार्बन की हमने क्या कर ली, नंबरिंग कर ली। मैं ये यूज नहीं करूंगा, ब्लू अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, ये कर लेता हूं। तो ये हमने क्या कर ली, नंबरिंग कर ली। अब साइड चेन का नाम आप लिख लो, साइड चेन का ये भी लिख लो, 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये कितना 1, ये 2, ये 3, इधर भी कैसे ये 1, ऐसे नहीं लगता, ठीक है। इसका नाम क्या होगा बताओ, इसका नाम क्या होगा, ये कहाँ पे है 3 पे है, ये कहाँ पे है 3 पे। तो 3 के लिए क्या नाम करेंगे, 3 क्या है, ये 3 मेथेट प्रोप ब्यूट, तो क्या होता है, ये हो जाएगा ब्यूटाइल हो जाएगा। साइड में वाई लगाते हैं तो ये क्या होगा, ब्यूटाइल, 4 ब्यूटाइल। इसका नाम बताओ क्या होगा, आई एम सॉरी 3 ब्यूटाइल। ये कहाँ पे है, 3 पे है, कहाँ पे 3 पे, 3 मेथ एथ प्रोप, क्या होगा प्रोप होगा। तो इसको हम लिखेंगे प्रोपेन, लिखेंगे प्रोपाइल, क्या होगा इसका नाम, प्रोपाइल, प्रोपाइल। ओके डन। नाम क्या है इसका, प्रोपाइल। ये वाला कौन सा होगा, कहाँ पे है 5 पे, तो इसको लिखते हैं हम लोग 5 मेथ है, मतलब ये क्या हो जाएगा, मेथाइल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथाइल हो जाएगा।
इट इज क्लियर। क्या हो जाएगा इसका नाम? मेथाइल। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको नाम देते थे। मेन चेन का नाम क्या होगा बोलो? मेन चेन का नाम मेथेट्रोब्यूट। कितने हैं? 8 हैं। 8 के लिए मेन चेन का 8 का क्या होता है आप बताना। 8 के लिए यूज करते हैं ऑक्ट। 8 के लिए यूज करते हैं क्या? ऑक्ट यूज करते हैं। आप प्लीज ध्यान देंगे ये अब यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग? बॉन्ड नेम। तो बॉन्ड नेम क्या है? इन है। ऑक्टीन हो जाना था, इसीलिए आप थोड़ा सा इसमें क्या कर लो, नंबरिंग दे दो। ऑक्ट, ऑक्ट कहाँ पे है? 1 पे। ऑक्ट 1 इन लिख दो, ये मेन चेन हो गया। ऑक्ट 1 इन। अब ओवरऑल क्या लिखेंगे? ओवरऑल इसका आंसर लिखता हूं मैं यहाँ पे। ओवरऑल इसका आंसर लिखता हूं कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, ओवरऑल इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूं। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा ओवरऑल? मैं लिख दूं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले साइड चेन को, तो साइड चेन में देखो कौन पहले आएगा? बी पहले आएगा। ये बी पहले आएगा। ठीक है, कौन पहले आएगा? बी। तो मैं लिखते हैं इसको साइड चेन में। सबसे पहले साइड चेन मतलब 3 क्या हो गया? ब्यूटाइल। 3 ब्यूटाइल। उसके बाद कौन आएगा बोलो? प्रोप आएगा कि मेथ आएगा? ऑफकोर्स मेथाइल आएगा। मतलब ये क्या हुआ? 5 मेथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 मेथाइल हो जाएगा। हमने क्या लिख लिया? 5 मेथाइल। अब कौन आएगा? कहाँ पे है? 3 पे। 3 पे कौन है? प्रोपाइल है। तो आगे फिर लिखो 3 लिख दो और क्या लिख दो? प्रोपाइल लिख दो। हमने क्या लिख दिया? 3 प्रोपाइल। ये हो गया क्या साइड चेन का काम। अब आपको लिखने मेन चेन का। ये क्या है? मेन चेन है। ये क्या है? मेन चेन। आगे लिख दो क्या होगा? 3 ब्यूटाइल, 5 मेथाइल और 3 प्रोपाइल। अब आगे इसका क्या कर दो, इसे लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा क्या? ऑक्ट 1 इन हो जाएगा। ये एकदम इजी है। ठीक है, ये क्या है? एकदम इजी है। इस तरह से हम क्या सीख सकते हैं? साइड चेन वाले का भी नोमेनक्लेचर सीख सकते हैं। बहुत इजी है क्या? ओके, ठीक है। इस तरह के एग्जाम्पल अगर अपने पास है, उस केस में हम क्या करेंगे? मोस्ट आईएमपी। ठीक है, ऐसे एकदम खतरनाक टाइप के कार्बन्स का, हाइड्रोकार्बन्स का हम कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे? आपको पता होना चाहिए, आपको वेरी वेल पता होना चाहिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, मैंने इंडिकेट नहीं किया। सबसे पहला काम, लॉन्गेस्ट कार्बन का चैन कौन सा होगा देखते हैं। क्या ये होगा क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो सकता है। मे बी इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अपन देखो क्या करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे भी कर सकते हैं। लॉन्गेस्ट चैन सपोज अपन ने ये कर लिया, ये कुछ ऐसा, ये ऐसा, ये लंबी चैन ये होगी क्या? ऐसे लंबी चैन, ये ऐसे नीचे आ सकता है कुछ इस टाइप से। ओके, ये जाएगा कुछ ऐसा, कार्बन का लॉन्गेस्ट चैन ये गया, ये कार्बन का लॉन्गेस्ट चैन। बहुत इजी। कितने कार्बन का? 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का। 8 कार्बन का हमने क्या किया? फाइंड आउट कर लिया कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन। अब साइड में जो है इसको लिख दो, ये साइड में एक, और ये दूसरा साइड में, ये तीसरा साइड में, ये चौथा साइड में, ये पांचवा साइड में, और ये भी तो है, ये 6 क्या लगे हुए हैं? अभी साइड चेन लगे हुए हैं। अब क्या करने हैं साइड चेन का? अब सबसे पहले पहला काम नंबरिंग। नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग जी सोर्स से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है सर। जी सोर्स से फंक्शनल ग्रुप क्या पड़ता है? पास पड़ता है। किधर से पास पड़ेगा? चलो इधर से करके देखते हैं। इधर से करेंगे तो 1 2 3 कहां पे है? मैं मान के चलता हूं 3 पे, 3 पे, और कहां पे है? 4 पे। ये कहां पे? 4 पे, और कहां पे है? 5 पे, और कहां पे? 5 पे, और कहां पे? ये तो 5 हो गया। अरे अरे सांप खाए हुए भैया, ये हमने क्या दुश्मनी की है? सांप नहीं होने आप। ठीक है, 5 पे इसको पूरा करो नहीं। अरे ठीक है, ये ठीक है। ओके ठीक है, कहाँ पे? 3 पे, 4 पे, 3 4। अगर इधर से करता हूं मैं 1 2 3 4 5, और ये कहाँ पे? 6 पे, ये कहाँ पे? ये 5 पे और 6 पे, इधर से 6 पे, और कहाँ पे? ये 7 पे, 7 पे, ये कहाँ पे? 7 पे। इतने को जोड़ेंगे। इधर से अगर चलेंगे तो कहाँ से होगा बताओ? यहाँ से करेंगे तो ये कहाँ पे है? ये 1 2, ये हो गया 2 पे, ये 2 पे, 2 पे, और कहाँ पे? इसको 3 मानेंगे तो ये 3 पे, और ये कहाँ पे? 4 पे, और ये कहाँ पे? 5 पे, और ये कहाँ पे? 6 पे। तो ये इसको जोड़ने पे आएगा 5 और 9, सबको जोड़ देने हैं अपने को। क्या कर देने हैं? सबको जोड़ दे, मतलब जितने को अपन जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये कितना होगा? 14 14 6 कितने हो गए? 20 हो गया। अगर इसे सबको जोड़ते हैं, इधर अगर जोड़ते हैं तो कितना हो गए? 7 7 और 5 कितना होगा? 12 12 6 18, और ये 7 कितने हो जाएंगे? 7 25 हो जाएगा। तो ये ज्यादा हो गया, तो हम किधर से नंबरिंग करें? इधर से नंबरिंग करेंगे, जिस ओर से पास पड़े। तो ये कितना होगा बोलो? ये हो जाएगा 1, ये होगा 2,
और ये होगा 3 और ये होगा 4 कार्बन्स, और ये कितने 5, ये 6, ये 7 और ये कितना हो गया 8। अब जिसको जो भी साइड में है इधर अदरा कचरा उसको साफ कर दे लो, हमने उड़ा दिया इसको। ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं, साइड चेन को इजी बना लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा इजी बना लेते हैं। कैसे इजी बनता है सर, ऐसे इजी बनता है। इसका नाम क्या है, ये कहाँ पे है 2 पे है, कहाँ पे 2 पे, नाम क्या है इसका मेथाइल है, तो ये क्या हो गया 2 मेथाइल हो गया। क्या हो गया 2 मेथाइल। ये भी तो है, ये भी तो है कहाँ पे 2, इसका भी नाम क्या है मेथाइल है, तो इसको भी लिखो, इसको भी लिखो मिथाइल। ये भी है कहाँ पे है 4 पे, क्या हो गया 4 मेथाइल, इसको भी मिथाइल लिख दो, मजा आएगा इस एग्जांपल पे। ये भी कहाँ पे है 5 पे, 5 मेथाइल, इसको भी क्या लिख दें 5 मेथाइल लिख देंगे। ओके, ये कहाँ पे है 6 पे, तो ये क्या हो जाएगा 6 इथाइल हो जाएगा, 6 इथाइल हो। ये कहाँ पे है, ये है 3 पे, 3 इथाइल। ये कहाँ पे है 3 इथाइल। इस तरह से आप केवल क्या करो, सबसे पहले नंबरिंग करो, आप पहले उसको इजी बनाओ। मेन चेन का नाम आप लिख सकते हो, मेन चेन का नाम क्या होगा बताओ। मेन चेन का कितने कार्बन का है 8 कार्बन का। 8 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्टेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर, ऑक्टेन लिखते हैं। अब ऑक्टेन के बाद जमाना खराब है, जमाना क्या है खराब, जमाना आप जमा लो। कैसे जमा सकते हो, ऐसे सबसे पहले अपने को किसको लिखने हैं, सबसे पहले साइड चेन को। साइड चेन कौन कौन सा है, ई है, इथाइल है, कितना ठो इथाइल है 2 ठो। कहाँ कहाँ पे है सर, कहाँ कहाँ पे है 3 पे। मजा नहीं आ रहा है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। ये पेन का कलर कौन सा ले ले, व्हाइट ले लेते, ठीक है, अच्छा दिखता है। ठीक है, 3 पे, कहाँ पे है 3 पे, तो ऐसे लिखेंगे क्या 3 इथाइल, क्या लिखेंगे 3 इथाइल, उसके बाद 6 इथाइल, ऐसे नहीं लिखने हैं। अगर इथाइल 2 बार है तो आप दोनों को एक साथ लिखो। कैसे लिखो, दोनों को एक साथ लिखो। कैसे लिखोगे, ऐसे ऐसे। कहाँ पे है 3 पे, कहाँ पे 3 पे, और कहाँ पे है 6 पे, और कहीं पे है क्या इथाइल, नहीं है, 2 ही है। कहाँ कहाँ पे 3 पे और 6 पे। टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ सर डाई हुआ। 2 के लिए क्या यूज करेंगे, 2 के लिए यूज करेंगे डाई, 2 के लिए डाई। तो क्या हो गया 3,6 डाई। नाम क्या है इसका, इथाइल। इसका नाम क्या हो गया, इथाइल हो गया। हाँ बोला ना जी, ठीक है, इथाइल, 3 इथाइल। आगे अब चलेंगे साइड चेन में, मिथाइल है। आप प्लीज फोकस करो, कहाँ कहाँ पे है, कैमरामैन फोकस, कहाँ पे 2 पे, 2 पे, 4 पे, और कहाँ पे 5 पे हो गया। मतलब कहाँ कहाँ पे है 2 पे और 2 पे, और कहाँ पे 4 पे, और कहीं पे है क्या 5 पे, और कहाँ पे 5 पे। ये हो गया, 4 ही तो है। ठीक है, कितने हो गए टोटल 1 2 3, यहाँ पे साइड में लिख दूं मैं। अगर ये सब कितने मिले आपको 2 मिले, तो 2 के लिए क्या यूज करने डाई, और 3 के लिए क्या यूज करने हैं ट्राई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा। ठीक है, डाई ट्राई टेट्रा किस, ठीक है, और उसके बाद में टेट्रा। ठीक है, 3 6 डाई इथाइल 2 2 4, कितने हैं 4, तो ये हो जाएगा टेट्रा, टेट्रा, टेट्रा। नाम क्या है इसका, टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल। नाम क्या हो गया, टेट्रा मिथाइल। आगे के लिए आप इसको कर लो। टेट्रा मिथाइल के बाद आगे मेन चेन का नाम लिख देते हैं। मेन चेन का नाम क्या है, मेन चेन का नाम क्या है, मेन चेन का नाम है ऑक्टेन है। मेन चेन का नाम क्या है, ऑक्टेन है। इस तरह से क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ओके, ठीक है। ये एग्जाम्पल तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी जाएगा मेरे ख्याल से, आप इसको ऐसे ही बना लोगे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चैन, लॉन्गेस्ट चैन, लॉन्गेस्ट चैन में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है, इसको क्या कर लेते हैं, ऐसे लॉन्गेस्ट चैन मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, लॉन्गेस्ट चैन। ओके, ये लॉन्गेस्ट चैन। वो अच्छी बात है, डबल बॉन्ड भी उसी में होना चाहिए, डबल बॉन्ड भी उसी में होना चाहिए। ठीक है, क्या कर लेते हैं, इसको हमने मान लिया साइड चेन। साइड चेन कहाँ पे, नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग 1 2 3, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो क्या होगा 1 2 3 4 5, और ये क्या हो गया 6 हो गया। ये कहाँ पे आया 4, क्या बोलेंगे, एक कार्बन है तो ये हो जाएगा 4 मिथाइल हो जाएगा, 4 मिथाइल। ओके, पूरे कार्बन को नाम क्या दोगे आप लोग, 4 मिथाइल। मैं लिख दूं ऐसे 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। मेन चेन का नाम क्या होगा, हेक्सेन, हेक्स। डबल बॉन्ड है कहीं पे, कहाँ पे है 2 पे, क्या है इन है। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, नोमेनक्लेचर कर सकते हो, जो आपको क्या लगेंगे, इजी लगेंगे। इट इज क्लियर, हाँ बोला ना जी, डन डना डन। ठीक है, ओके ओके। इस टाइप से फिर क्या कर लेते हैं, एक हम ले लेते हैं यहाँ पे फिर से एक
खतरनाक टाइप का एग्जांपल, ठीक है। इसको और थोड़ा मैं टफ कर दूं, अगर इसको मैं इसको ऐसे टफ कर देता हूं, चलो यहाँ पे मैंने एक और डबल बॉन्ड लगा दिया तो मजा आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले अपने को क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन का रूल मैं आपको बता रखा हूँ। लॉन्गेस्ट चेन में क्या होता है सर, लॉन्गेस्ट चेन में हमेशा होना चाहिए डबल बॉन्ड। तो मे भी यही तो होगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और क्या कर सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन होता, क्या ये लॉन्गेस्ट चेन होता क्या? ये क्या है, टोटली रॉन्ग है, गलत है। ऐसे लॉन्गेस्ट चेन नहीं होना चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन को ऐसे नहीं ले सकते, ठीक है। ओके, लॉन्गेस्ट चेन को ऐसे नहीं ले सकते। तो कैसे लेंगे सर, कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे जिसमें क्या हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। मतलब कौन कौन है डबल बॉन्ड, ऐसा ये कुछ है सर, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। ये आपका क्या है, लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। जो साइड में दिख रहा है उसको लटका देते हैं। कौन कौन दिख रहा है सर, ये दिख रहा है, ये एक हो गया और ये एक हो गया और ये एक हो गया, 2 हो गए, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब नंबरिंग करेंगे। अच्छी बात, नंबरिंग के मजे, नंबरिंग के क्या लेने हैं, मजे लेने हैं सर। नंबरिंग के क्या लेने हैं, मजे लेने हैं। चलो ले लो। कैसे नंबरिंग के मजे लेते हैं, ऐसे लेते हैं। कैसे, जी सोर्स से सबको क्या करते हैं, नंबर देते हैं। जैसे यहाँ पे 1 पे है, कहाँ पे है, 1 पे, ये लो मैंने दे दिया 1 पे। इधर से चले होंगे 1 पे, और कहाँ पे 1 2 3 4 पे, ये लो 4 पे। और कहाँ पे, यहाँ पे 5 पे, कहाँ पे 5 पे, और कहाँ पे 6 पे, ठीक है। टोटल कितना होगा, ये होगा 5 10 10 और से 16 16 हो गया। ऊपर से आएंगे तो कहाँ पे, 1 पे और 2 पे, कहाँ पे 1 पे और 2 पे, ठीक है। 1 पे और 2 पे, 1 पे भी है 2 पे भी है, और कहाँ पे है 3 पे भी है, 3 पे भी है, और कहाँ पे है 4 पे भी है, कहाँ पे है, और एक यहाँ पे 6 पे भी है, कहाँ पे 6 पे। टोटल काउंट करो कितना हुआ, 3 9 9 और 4 कितना होगा, 12 12 और 6 कितना होगा, यहाँ पे 10 10 और 5 15 और 16। मतलब अपन किधर से भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 16 16 आ रहा है, दोनों तरफ से कर सकते हैं, ठीक है। नंबरिंग का टेंशन नहीं है, नंबरिंग का बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। तो क्या करेंगे, नंबरिंग का टेंशन नहीं है तो क्या कर सकते हैं अपन, समझते हैं। इधर से कर देता हूं मैं, चलो 1 ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4 और ये 5 और ये 6 और ये क्या हो गया 7। इस टाइप से हमने नंबरिंग कर दी, ठीक है। अब ये साइड चेन जो दिख रहा है उसको आप नाम दे दो। ये कहाँ पे है बोलो, 5 पे। नाम क्या होगा इसका, 5 मेथ 8 प्रोप। मतलब ये क्या हो गया, 5 प्रोपाइल हो गया। 5 क्या हो गया, प्रोपाइल। हमने इसको नाम दे दिया 5 प्रोपाइल, ठीक है। ये क्या होगा बोलो, ये कहाँ पे 6 मिथाइल। ये क्या होगा, 6 मिथाइल। चूंकि 1 कार्बन है तो 6 मिथाइल। ये क्या होगा, 4 क्या होगा, मेथेट प्रोपाइल, 4 प्रोपाइल। ओके, हो गया साइड चेन का नाम। चलो ठीक है, अच्छी बात। अब मेन आंसर लिखते हैं, मेन आंसर क्या होगा, मेन चेन का भी तो नाम लिख सकते हैं, मेन चेन का नाम भी लिख सकते हो। यही हल्का कर लो, ठीक है। 1 2 कितने कार्बन है, हेप्ट। तो ये क्या होगा, हेप्ट होगा, हेप्ट। अब बॉन्ड नेम लिखते हैं तो बॉन्ड नेम कहाँ पे है, एक है 1 पे, कहाँ पे 1 पे, और डबल बॉन्ड है देखो 6 पे, कहाँ पे 6 पे। टोटल कितने हो गए, 2। तो 2 के लिए यूज करते हैं डाई और लगा देते हैं इन, लगाते दिए। तो मेन चेन का भी नॉमेनक्लेचर आपने कर लिया। अब जो बस जमा दो, किसको किसको जमाएंगे, बताओ किसको किसको जमाएंगे। सबसे पहले कौन पहले आएगा, पी पहले आएगा कि एम पहले आएगा। तो सर हम जानते हैं सबसे पहले कौन पहले आएगा, एम पहले आएगा। लिख लो आप, क्या ये लिख लो 4 नहीं यार 6 लिखो। क्या है ये, 6 मिथाइल, 6 मिथाइल। और कुछ है कहीं पे, मिथाइल नहीं है। 5 प्रोपाइल है और 4 प्रोपाइल है। तो यहाँ पे लिखना 4 और कितने, कहाँ पे 5 पे। 5 कितने हो गए टोटल हो गए सर डाई, क्या हो गए, प्रोपाइल क्या हो गए, प्रोपाइल हो गए। डन, प्रोपाइल हो गया। मेन चेन का नाम लिख दो, यहाँ से मेन चेन आ गया। ये हो गया पूरा खत्म। थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है। आपने इतने टाइम से देखा, थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप क्या करेंगे, अगर आपको हेल्पफुल लगा तो आप प्लीज़ शेयर कर देंगे दोस्तों में। 11th के लिए, 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर एक बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।